नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी और जीडीसी यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2021 के लिए सामान्य अध्ययन पेपर में भारत का भूगोल का 5वां पार्ट आज देखेंगे। इसके पहले हम लोग 4 पार्ट जो है देख चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप पिछला जो है सेट देख सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। आप देख सकते हैं एक तरफ दिया गया है कोयला क्षेत्र और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति। तो आपको जो है कोड के माध्यम से बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला दिया गया है आपका तालचेर। तलचर जो है ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पर का उड़ीसा में है। और अवस्थिति इसका हो जाएगा महानदी घाटी, यानी कि ए का हो जाएगा यहाँ चौथा। उसके बाद बी दिया गया है कर्णपुरा। कर्णपुरा यह झारखंड में है, झारखंड। और इसकी जो है अवस्थिति हो जाएगा दामोदर घाटी, तो बी का हो जाएगा पहला। उसके बाद सी है सिंगरौली। सिंगरौली ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है और एक जो है सोनभद्र में भी है सिंगरौली। तो यहाँ सिंगरौली की अवस्थिति जो है सोन घाटी होगा, सी का हो जाएगा दूसरा। और डी है सिंगरेनी। सिंगरेनी ये आपका जो है तेलंगाना में है। कहाँ पे? ये तेलंगाना में है सिंगरेनी। इसकी अवस्थिति हो जाएगा आपका गोदावरी घाटी, डी का हो जाएगा तीसरा। यानी कि आपका 4 1 2 3 4 1 2 3 आप देख सकते हैं। तो विकल्प ए जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कौन सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। तो यहाँ गुरला मंधाता और बी नामचा बारवा दोनों ही जो है भारत में अवस्थित। गुरला मंधाता पर्वत शिखर ये भारत में नहीं बल्कि जो है पश्चिमी तिब्बत में और नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा के निकट ये अवस्थित है। और नामचा बारवा पर्वत चोटी भी जो है अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट ये दक्षिण पूर्वी तिब्बत में अवस्थित है। तो दोनों ही जो है आपका यानी कि आप यहाँ ए और बी ऑप्शन सही होगा। और अगला प्रश्न अब आपका, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो बी विकल्प से हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिमी विक्षोभ जो है ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्सों के में जो है जाड़े की वर्षा का कारण बनते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः जो है पश्चिम से पूर्व की ओर होती जाती है, जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा की ये विपरीत स्थिति है। जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में इससे होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर जो है घटती जाती है, और यह वर्षा रबी की फसलों के लिए जो है लाभदायक होती है। तो यहाँ आपका बी विकल्प सही होगा। दोस्तों यदि आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम का जो है तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और आपको बता दें कि जो अनअकैडमी पर कोर्सेज अवेलेबल हैं यूपीपीएससी और यूपी के रिगार्डिंग, तो सबसे पहला है आपका लक्ष्य फाउंडेशन कोर्स फॉर यूपीपीएससी 2022। ये आपका स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी से। ये पूरे जो है 12 मंथ का जो है कोर्स है। तो जो लोग इस कोर्स से जो है जुड़ना चाहते हैं या कोर्स लेना चाहते हैं या सब्सक्रिप्शन जो है लेना चाहते हैं, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा है 100 डेज, ये यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 बैच 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 3 मंथ का जो है ये कोर्स है। ROARO प्रीलिम्स 2021 बैच ये स्टार्ट हो रहा है 16 फरवरी से। तो जो लोग ROARO बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल बैच सोशियोलॉजी ये आपका स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी से, 5 मंथ का जो है कोर्स है। उसके बाद यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल बैच पॉलिटिकल साइंस ये स्टार्ट हो रहा है 18 फरवरी से। ये भी जो है 5 महीने का कोर्स है। तो जो लोग जो है इनमें से किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है डाउनलोड करके वहाँ से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और आपको बता दें कि यूपीपीएससी प्रीलिम्स बैच 2021 100 जो डेज का बैच है ये आपका 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें आपको यूपीपीएससी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है आपको सिलेबस इसमें कवर कराया जाएगा। और यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल क्लियर करने का जो ब्रह्मास्त्र कोर्स स्टार्ट हो रहा है 15-18 फरवरी से। तो इस बैच से भी आप जुड़ सकते हैं। ROARO है प्रीलिम्स बैच, ये 90 दिन का जो है कोर्स है। इसमें आपको पूरे सिलेबस को जो है कवर कराया जाएगा।
कि जो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे अनअकैडमी पर, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक्चुअल प्राइस इसका 1400 रुपये है। यदि आप वही हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर, तो प्राइस आपको पे कितना करना होगा, 1260 रुपये। और 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पे 3500 रुपये एक्चुअल प्राइस है। यदि रेफरल कोड यूज करेंगे तो 3150 पे करना है। 6 मंथ का 5600 फीस है, लेकिन यदि रेफरल कोड आप यूज करेंगे तो आपको 5040 ही पे करना है। 12 मंथ का जो है फीस 7000 रुपये है। रेफरल कोड के साथ यदि आप पे करेंगे तो 6300 रुपये ही आपको देना होगा। और 24 मंथ का यदि लेते हैं आप सब्सक्रिप्शन तो 8400 रुपये फीस है, लेकिन आप रेफरल कोड हमारा यूज करेंगे तो 7560 रुपये ही आपको पे करना है। जिससे जो है यदि आप रेफरल कोड हमारा यूज करेंगे तो आपको 10% का तत्काल जो है वहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको बता दें कि अनअकैडमी का फ्री जो वीडियो प्लस पर है, उसको देखने के लिए भी आप हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर यूज कर सकते हैं अनलॉक करने के लिए। तो ये याद जरूर रखिएगा। और इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर से जाके आप सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, फिर जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करके आप आसानी से जो है देख सकते हैं। और अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो यह है लूनी नदी। लूनी नदी जो है ये राजस्थान में, इसका अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला में स्थित नागा पहाड़ी से इसका जो है उद्गम होता है। अगला जो प्रश्न है आपका, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो यह बंगाल डेल्टा का उपविभाग है, सी विकल्प से हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो यहाँ बी ऑप्शन से होगा सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर उसके बाद जो है मैकाल और छोटा नागपुर। मध्य भारत में स्थित जो है पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम आपका सतपुड़ा यहाँ जो है सबसे पहले होगा, उसके बाद महादेव पहाड़ी, फिर मैकाल और उसके बाद जो है सबसे पूर्व में हो जाएगा छोटा नागपुर की पहाड़ी। अगला जो प्रश्न आपका, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो यहाँ आपको कोड के माध्यम से जो है बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। पहला कथन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल जो है सही है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र वह हिमालय क्षेत्र में ही स्थित है। कारण आर है कि हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। तो आपका यहाँ ए और आर दोनों सही है, और कारण जो है वह यानी कि आर कथन ए का सही व्याख्या भी है, तो आपका ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? तो यह उदाहरण है सरोवरी मैदान का, ए विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान ये सरोवरी मैदान कहलाता है, और कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण है। तो यहाँ इम्फाल बेसिन दिया गया है और कश्मीर घाटी भी दिया रहता तो भी जो है आपका सरोवरी मैदान का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पर बी विकल्प से हो जाएगा दामोदर। दामोदर नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए जो है प्रसिद्ध है, और भ्रंश के कारण यह नदी अपने अनुप्रवाह में दाहिनी और तीक्ष्ण मोड़ लेकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ती है, और इसकी चौड़ाई और जल धारण क्षमता जो है वह कम हो जाती है। बंगाल का शोक जो है कहा जाता है दामोदर नदी को, ये याद रखिएगा। बंगाल का शोक पूछा जाए कौन सी नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। और भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली जो है 2 मुख्य नदियाँ हैं आपका, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती हैं। दामोदर भी है जो है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। दूसरा है लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। और तीसरा है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो नीचे दिए हुए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन से होगा 2 और 3 जो है सही है। पूछा गया है कि हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दूसरा सही है कि लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। और तीसरा सही है कि बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। पहला जो है सही नहीं है कि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। 2 और 3 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है?
तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ये क्या है? सही नहीं। काली मिट्टी भारत के दक्कन पठार में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है ये विस्तारित हैं। इसमें जल धारण की उच्च क्षमता होती है और इसमें लौहांश यानी कि लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है और यह हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में जो है पाई जाती है। इसे जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जो है जाना जाता है और कपासी मिट्टी के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला जो प्रश्न है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है किन देशों के बीच? तो आप सबको पता होगा ये भारत और चीन के बीच जो है सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ए ऑप्शन से हो जाएगा। मैकमोहन रेखा ये ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच हुए शिमला सम्मेलन में जो है निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह ब्रह्मपुत्र नदी के साथ असम घाटी से संपूर्ण तिब्बत को जो है भारत से यह अलग करता है। संपूर्ण तिब्बत उस समय जब जो है इसका विभाजन हुआ था, लेकिन जो है अब यह चीन हो गया है, जो कि तिब्बत जो है चीन के कब्जे में है अभी समय, तो भारत से अलग जो है यह करता है। और सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर जो है मैकमोहन रेखा पड़ा। ये शिमला समझौते के वार्ताकार थे, उन्हीं के नाम पर इसे जो है मैकमोहन रेखा रखा गया है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन से हो जाएगा इडेपिक। मृदा की संरचना एवं उसके घटकों को इडेपिक कहा जाता है। यह ग्रीक शब्द इडाफोस से बना हुआ है, इडेपिक। तो ए ऑप्शन से हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है आपका, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो यह है गुजरात राज्य। डी विकल्प से हो जाएगा। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई देखा जाए तो 7516.6 किलोमीटर है और भारत की तटरेखा पर कुल 9 राज्य जो है स्थित हैं। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारत में जो है कुल कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, तो 9 राज्य हैं। सर्वाधिक जो है गुजरात है। गुजरात की जो लंबाई है 1214.70 किलोमीटर जो है तटरेखा से लगता है। और उसके बाद जो है आपका महाराष्ट्र में देखा जाए तो महाराष्ट्र में 652.60 किलोमीटर जो है तटरेखा से लगता है। केरल जो है 569.70 किलोमीटर जो है इसका तटरेखा से लगता है। और आंध्र प्रदेश जो है ये 973.70 किलोमीटर जो है तटरेखा से लगा हुआ है। तो सर्वाधिक जो है गुजरात। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो यहाँ देख सकते हैं आप 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का। राजस्थान मरुस्थल या थार मरुस्थल जिसे कहते हैं, ये प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। डी सी ऑप्शन जो है यहाँ सही होगा। अगला जो प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, ताप्ती या फिर जो है तापी जिसे कहते हैं। ताप्ती नदी है मध्य प्रदेश के जो है बैतूल जिला, बैतूल या जो है बैतूल जिला कहते हैं इसे, वहाँ से निकलता है। यहाँ की गावलगढ़ पहाड़ी जो कि केंद्रीय दक्कन के पठार में स्थित है, यहाँ से निकलकर ये लगभग 724 किलोमीटर दूर अरब सागर में गिरती है। जबकि जो है यहाँ गोदावरी, कावेरी और कबाम ये पश्चिमी घाट से निकलती हैं। तो यहाँ पूछा गया है कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, तो ताप्ती है। अगला जो प्रश्न है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में किसकी किस्में हैं? तो ये अंगूर की किस्में हैं। डी विकल्प से हो जाएगा यहाँ। गुलाबी, काली चंपा, सुल्ताना, उसके बाद एक और किस्म है आपका अनाब ए शाही, ये सभी अंगूर की जो है प्रजातियाँ हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो वह है केरल। सी विकल्प से हो जाएगा। इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह केरल है और केरल जो है भारत की करीब 70% इलायची का उत्पादन अकेले करता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ आप देख सकते हैं एक तरफ राज्य दिया गया है, दूसरी तरफ सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो केरल राज्य की सबसे ऊंची चोटी जो है वह अनाईमुडी है। नाम जो है याद रखिएगा, अनाईमुडी, ये कई बार जो है पूछा गया है। और नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है सारामती। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी जो है वह सारामती है। तो यहाँ आप आगे देख सकते हैं, तो ए का हो जाएगा यहाँ पे, ए का तीसरा, बी का हो जाएगा चौथा
उसके बाद सी दिया गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है नंदा देवी। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। और तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेट्टा है, दोदा बेट्टा। तो आपका जो है ए का हो जाएगा तीसरा, बी का हो जाएगा चौथा, उसके बाद जो है सी का हो जाएगा दूसरा और डी का हो जाएगा पहला। 3 4 2 1, 3 4 2 1 आप देख सकते हैं विकल्प सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। ए दिया गया है नई दिल्ली, बी है कोलकाता, सी शिमला, डी पुणे। तो कूट के माध्यम से बताना है कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका कोलकाता यानी कि बी। उसके बाद जो है आपका हो जाएगा शिमला, बी सी। उसके बाद आपका होगा यहाँ पे पुणे और सबसे लास्ट में हो जाएगा नई दिल्ली। तो बी सी डी ए, बी सी डी ए यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी और जिसका मुख्यालय कलकत्ता था और वर्ष 1905 में इसका मुख्यालय जो है शिमला में बनाया गया। 1905 में इसका मुख्यालय शिमला स्थानांतरित कर दिया गया और 1928 में इसे पुणे, 1928 में इसे जो है पुणे में और 1944 में इसे दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। तो सबसे पहले जो है स्थापना हुआ था, स्थापना के समय कोलकाता जो है इसका मुख्यालय था 1875। उसके बाद शिमला, शिमला के बाद पुणे, पुणे के बाद जो है नई दिल्ली। तो क्रम से वही लगाने के लिए जो है दिया गया है बी सी डी ए सही हो जाएगा, डी विकल्प। अगला जो प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना है और कोड के माध्यम से जो है बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक तरफ संस्थान दिया गया, दूसरी तरफ शहर। तो पहला जो है यहाँ पे वन अनुसंधान संस्थान, तो ये आप सबको पता होगा जो है देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये देहरादून में है। उसके बाद भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये आपका उत्तर प्रदेश के झांसी में है। चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो झांसी में है। उसके बाद अगला है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका जोधपुर में है, जोधपुर। और लास्ट में है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। तो यहाँ पे आपका जो है क्रम जो देखा जाए 3 4 1 2 सही होगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। फिर से आप देख सकते हैं एक बार, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये आपका जोधपुर में है और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये आपका जो है नई दिल्ली में है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होगा वह बी ऑप्शन से हो जाएगा, 3 4 1 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ पर्वत दर्रा दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश सही है, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। नाथुला दर्रा दिया गया है मेघालय, ये गलत है आपका। नाथुला दर्रा किस राज्य में है, तो ये सिक्किम में है। तो ये आपका जो है सही हो जाएगा सी ऑप्शन, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है, तो ये है पारादीप, सी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पे इन ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिया गया है इनमें सबसे गहरा जो बंदरगाह है पारादीप है। इसकी गहराई 17.1 मीटर है, 17.1 मीटर जो है इसकी गहराई है। कांडला बंदरगाह की गहराई 4.6 मीटर है। उसके बाद जो है कोचीन बंदरगाह की गहराई 12.8 मीटर है। और मारमागोवा बंदरगाह की जो गहराई है 14.4 मीटर है। तो ऑप्शन में जो दिया गया है इसमें सी ऑप्शन से हो जाएगा पारादीप। और यदि देखा जाए तो भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह जो है वह विशाखापत्तनम है। तो ऑप्शन में जो कि विशाखापत्तनम नहीं दिया गया है तो इसलिए आपका पारादीप जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा सियाचिन। सियाचिन जो है ये भारत का विशालतम हिमनद है। और इसके बाद जो है सासाइनी जो दिया गया है ये आपका काराकोरम क्षेत्र में पड़ता है और इसकी लंबाई करीब करीब 17.85 किलोमीटर में जो है विस्तारित है यह हिमनद। और उसके बाद जो है जेमू हिमनद ये आपका सिक्किम और नेपाल क्षेत्र में पड़ता है, 5 किलोमीटर के रेंज में यह विस्तारित है। सियाचिन ये आपका काराकोरम
क्षेत्र में ये भी पड़ता है। ये 76 किलोमीटर के करीब जो है विस्तारित है। गंगोत्री हिमनद ये उत्तराखंड में है, 26 किलोमीटर की रेंज में जो है विस्तारित है। तो सर्वाधिक जो है यहाँ पूछा गया विशालतम सियाचिन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो जमशेदपुर ये आपका पड़ता है झारखंड में, राउरकेला ये आपका उड़ीसा में, दुर्गापुर ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और सेलम ये आपका तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ पे ये प्रश्न जो है यूपी पीएससी में पूछा गया है, यूपी पीएससी में पूछा गया, और इसमें लोक सेवा आयोग द्वारा जो है सही उत्तर माना गया है, इसमें दुर्गापुर को माना गया है। जबकि देखा जाए तो यहाँ सेलम में जो तमिलनाडु है ये आपका कच्चे माल के क्षेत्र में जो है समीप नहीं है। तो आयोग द्वारा जो है सी ऑप्शन सही किया गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा दुर्गापुर को। अगला प्रश्न अब आपका, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर के गुजरती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है गुजरात, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा है झारखंड। तो आपको कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो आपको पता होगा जो है भारत में कुल जो है 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो यदि पश्चिम से पूर्व के क्रम में आप जो है याद किए होंगे मैप में, तो देखेंगे सबसे पश्चिम में गुजरात पड़ता है, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद जो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद फिर झारखंड, उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल, फिर जो है आपका त्रिपुरा पड़ता है, और सबसे लास्ट में जो है मिजोरम। तो इन 8 जो है राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इसमें उत्तर प्रदेश जो है आप देख सकते हैं शामिल नहीं है। 1 2 4 आप देख सकते हैं विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है कि कर्क रेखा जो है किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो भारत में कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। नाम जरूर आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा पश्चिम से जो है पूरब के क्रम में। तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए। तो पश्चिम से पूर्व पूछा है सही क्रम पहाड़ी जातियों का, यानी कि जनजातियों का। तो सबसे पश्चिम में है गारो, खासी, जयंतिया, फिर जो है नागा। सी विकल्प सही हो जाएगा। गारो, खासी तथा जयंतिया जनजाति ये मेघालय राज्य में पाई जाती हैं, जबकि नागा जनजाति ये नागालैंड के अलावा मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों में भी पाई जाती हैं। तो गारो जनजाति ये मेघालय के पश्चिमी भाग, खासी जनजाति मेघालय के मध्य भाग, और जयंतिया जो है ये जनजाति ये मेघालय के पूर्वी भाग में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार यदि क्रम से देखा जाए तो पहाड़ी जनजातियों का पश्चिम से पूर्व क्रम हो जाएगा गारो, खासी, जयंतिया, उसके बाद नागा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। यहाँ 4 दिया गया है। इडुक्की तापी शक्तिगृह, दूसरा है सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, तीसरा है घाट प्रभा सिंचाई परियोजना, चौथा है रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। तो कोड के माध्यम से बताना है इसमें कौन सा सही होगा। तो आपका इसमें सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है सही है, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। 2 3 4 ये विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ इडुक्की जो है ये तापी शक्तिगृह दिया गया। तो इडुक्की ये ताप विद्युत केंद्र नहीं बल्कि ये जल विद्युत परियोजना है। इडुक्की याद रखिएगा, ये आपका जल विद्युत परियोजना है जो कि केरल के इडुक्की जिले में, और ये पेरियार नदी पर बनाया गया है। प्रश्न जो है पूछा गया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका पहला सही नहीं है, ए 2 3 4 यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला जो प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो एक तरफ दिया गया है जलप्रपात और दूसरी तरफ दिया गया है नदी। तो सबसे पहला जो है दूध सागर जलप्रपात, ये किस नदी पर है। तो मांडवी नदी पर है। दूध सागर जलप्रपात ये आपका मांडवी नदी पर है। मांडवी नदी जो है ये कर्नाटक एवं गोवा की सीमा पर है। मांडवी नदी दूध सागर जो है हो जाएगा। उसके बाद डुडुमा जलप्रपात ये आपका मत्स्य कुंड ये का जो है आप देख सकते हैं। तो डुडुमा हो जाएगा मत्स्य कुंड ये कोरापुट उड़ीसा में पड़ता है। उसके बाद जो है गोकक जलप्रपात या गोकाक ये घाट प्रभा नदी पर बेलगाम कर्नाटक में है, बेलगाम कर्नाटक में। उसके बाद जोग जलप्रपात ये शरावती नदी पर, जोग जलप्रपात ये शरावती नदी पर बनाया गया, ये भी आपका कर्नाटक में पड़ता है। तो यदि देखा जाए जो है तो यहाँ पे आपका 4 2 1 3 ये विकल्प सही होगा। यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए, दूध सागर जलप्रपात ये मांडवी नदी पर है जो कि ये आपका कर्नाटक एवं गोवा की सीमा पर है। डुडुमा ये मत्स्य कुंड
हो जाएगा कोरापुट उड़ीसा में पड़ता है। उसके बाद जो है गोकाक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर बेलगाम कर्नाटक में। जोग जलप्रपात ये आपका शरावती नदी पर जो है कर्नाटक में है ये भी। अगला जो प्रश्न है वो आपका, निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। याद रखिएगा डी विकल्प से होगा यहाँ पे गोंडवाना क्रम। अगला जो प्रश्न है वो आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पे। अब देख सकते हैं एक तरफ दिया गया है क्षेत्र और दूसरी तरफ है स्थानांतरित खेती। तो सबसे पहले पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में क्या कहा जाता है? तो यह कुमारी के नाम से जाना जाता है, ये का हो जाएगा चौथा। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थानांतरित खेती को हम वालतरे कहते हैं, बी का हो जाएगा दूसरा। और उत्तरी पूर्वी भारत में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, सी का हो जाएगा तीसरा। और डी है मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में से डाहिया के नाम से जो है जानते हैं, तो डी का हो जाएगा पहला। यानी कि 4 2 3 1 जिस ऑप्शन में होगा वैसे हो जाएगा। तो 4 2 3 1 आप देख सकते हैं विकल्प ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका भारत के भूगोल का 5वां पार्ट। इसके पहले जो है 4 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च भी कर सकते हैं और वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।